अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजडम वेव चैनल। हम 9th पंजाब बोर्ड की बायो की बुक के चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे और इस सीरीज़ में हमारा 4th लेक्चर है। 4th लेक्चर में हम कैरियर्स इन बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे। कैरियर्स इन बायोलॉजी को डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स आप कुछ बातों को अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिए। फर्स्ट ये कि कैरियर्स इन बायोलॉजी जो है ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपसे 4 या 5 कैरियर्स पूछ लिए जाएंगे और आपको उनके बारे में बताना होगा। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास 4 मार्क्स का होता है या 5 मार्क्स का होता है, तो आपसे 4 या 5 कैरियर्स पूछे जाएंगे और आपने उनकी आगे डिस्क्रिप्शन देनी। इस तरह से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि अपनी मर्जी के 4 लिखे या वो नेम्स को मेंशन करके आपसे 4 कैरियर्स पूछ सकता है। और शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो कि 2 मार्क्स का होता है, आपको किसी एक कैरियर के ऊपर नोट लिखने के लिए दिया जाएगा, आपने उसको सारा डिस्क्राइब करना। स्टूडेंट्स, फर्स्ट पैराग्राफ को आप डिडक्ट कर सकते हैं। ये फर्स्ट फुल पैराग्राफ ये आप इसे स्किप कर सकते हैं। आपने कैरियर्स इन बायोलॉजी को लिखना स्टार्ट करना है मेडिसिन एंड सर्जरी से। सो हमारे पास फर्स्ट कैरियर है मेडिसिन एंड सर्जरी। ये वाहिद कैरियर है जो वो स्टूडेंट्स ही ऑप्ट कर सकते हैं जो कि एमबीबीएस करेंगे। उसके अलावा बाकी आपकी बुक में मेंशन जितने भी कैरियर्स हैं उनके लिए एमबीबीएस का होना ज़रूरी नहीं है। मेडिसिन एंड सर्जरी। द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज इन ह्यूमंस। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास मेडिसिन की आप डेफिनेशन भी इसको यहाँ मेंशन कर सकते हैं। मेडिसिन किस चीज़ से डील करती है? डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज। इंसानों में जितनी भी बीमारियाँ होती हैं उन बीमारियों को किस तरह से डायग्नोस करना है, उनको किस तरह से ट्रीट करना है, ये हम मेडिसिन में पढ़ते हैं। जब आप एमबीबीएस करेंगे तो आपका एक सब्जेक्ट होगा मेडिसिन, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपने पेशेंट्स में डिफरेंट किस्म की डिजीजेस को किस तरह से डायग्नोस करना है, यानी उसका किस तरह से आपने फाइंड आउट करना है, किस तरह से पता लगाना है कि पेशेंट को क्या डिजीज़ है और उसके बाद आपने उसको क्या ट्रीटमेंट सजेस्ट करनी। तो ये तमाम बातों को मेडिसिन के सब्जेक्ट में जो है वो पढ़ाया जाता है। इन सर्जरी द पार्ट्स ऑफ द बॉडी में बी रिप्लेस्ड, रिपेयर्ड और रिमूव्ड। सर्जरी ये भी एक सब्जेक्ट है जो आप एमबीबीएस में पढ़ेंगे। इसमें आपको बताया जाता है कि किसी भी पेशेंट के बॉडी पार्ट को रिपेयर किस तरह किया जा सकता है, उसे किसी और बॉडी पार्ट से रिप्लेस किया किस तरह जा सकता है, या उसे रिमूव किस तरह किया जा सकता है। सर्जरी के अंदर ये तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसकी आपने आगे स्टूडेंट्स एग्जाम्पल की हेडिंग देनी है, द रिमूवल ऑफ स्टोन्स थ्रू रेनल सर्जरी। रेनल सर्जरी जो है, इसको किडनी की सर्जरी को रेनल सर्जरी कहते हैं। किडनी में से स्टोन्स को रिमूव करने के लिए हम सर्जरी करते हैं। ये एग्जाम्पल है सर्जरी की। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी, किडनी को ट्रांसप्लांट करना, किसी एक इंसान से लेके किसी दूसरे इंसान के अंदर लगाना इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। तो किडनी को, किसी इंसान की अगर किडनी फेल हो गई है तो उसको न्यू किडनी से जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। एंड लिवर, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी और लिवर। इसी तरह से लिवर को भी हम रिमूव ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, जो डिफेक्टिव लिवर है उसको रिमूव करके नए लिवर को जो है हम लगा सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने हेडिंग देनी है प्रोफेशनल कोर्स की। बोथ दिस professions are studied in the same course MBBS and then students go for specialization। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये दोनों प्रोफेशंस को यानी मेडिसिन और सर्जरी को आप एमबीबीएस में पढ़ेंगे और इसमें से फिर आगे जाके आप किसी एक में अंदर भी स्पेशलाइजेशन जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट जो हमारे पास कैरियर है वो है फिशरीज। फिशरीज क्या है? इज द प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन। फिश प्रोडक्शन के बारे में स्टडी करना इज कॉल्ड फिशरीज। डिपार्टमेंट्स इन पाकिस्तान। स्टूडेंट्स, आपने आगे हेडिंग देनी है और इस हेडिंग के अंदर आपने ये लाइन लिखनी है, देयर आर डिपार्टमेंट्स इन पाकिस्तान वेयर प्रोफेशनल्स ऑफ फिशरीज आर एम्प्लॉयड। पाकिस्तान के अंदर ऐसे बेशुमार डिपार्टमेंट्स हैं जहां हम फिशरीज के प्रोफेशनल्स को, यानी वो लोग जिन्होंने फिशरीज में स्टडी की होती है, उनको वहाँ जॉब प्रोवाइड करते हैं। एम्प्लॉयड का मतलब होता है उनको जॉब प्रोवाइड करना। और जॉब प्रोवाइड जब हम कर देते हैं तो उनकी वहाँ क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ये नेक्स्ट लाइन में लिखी हुई है। दे सर्व फॉर एनहेंसिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। वो लोग जिनको वहाँ जॉब ऑफर की जाती है फिशरीज के डिपार्टमेंट में, उन्होंने फिश प्रोडक्शन की क्वांटिटी यानी कितनी मिकदार में वो प्रोड्यूस हो रही है और क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी के अंदर फिश हमने प्रोड्यूस करनी है ताकि जो है लोगों को फ़ायदा हो। तो वो लोग जिन्होंने प्रोफेशनल्स हैं फिशरीज के, वो फिश की क्वांटिटी
और क्वालिटी दोनों को चेक करते हैं और हुकूमत को जो है वो रिपोर्ट करते हैं, ताकि उनके सिटीजन्स की हेल्थ को जो है वो मेंटेन रखा जा सके। एडॉप्टेशन ऑफ प्रोफेशन स्टूडेंट आपने यहाँ हेडिंग देनी है। इन पाकिस्तान दिस प्रोफेशन कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द बैचलर और मास्टर्स लेवल स्टडी ऑफ जोलॉजी एंड फिशरी। कोई भी स्टूडेंट जिसने जोलॉजी या फिशरीज के अंदर बैचलर या मास्टर किया हो, बैचलर होता है 14 ईयर ऑफ एजुकेशन एंड मास्टर इज 16 ईयर ऑफ एजुकेशन। तो जोलॉजी या फिशरीज में बैचलर और मास्टर करने के बाद आप फिशरीज के प्रोफेशन के अंदर जो है वो जॉब हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास एग्रीकल्चर। दिस प्रोफेशन डील्स विद द फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स विच आर द सोर्स ऑफ फूड। एग्रीकल्चर में स्टूडेंट्स आप जो है फूड क्रॉप्स यानी हमारे पास जो फसलें होती हैं, चाहे वो फलों की फसल हो, चाहे वो हमारे पास सब्जियों की फसल हो, उसके साथ हम डील करेंगे। एंड एनिमल्स के साथ, और जितने भी हमारे पास जानवर हैं उनके साथ भी डील करेंगे, क्योंकि या आप फल और सब्जियां खाते हैं या हम जानवर से जो है मीट वगैरह लेते हैं, तो हमारे पास ये दो ही सोर्स ऑफ फूड है, या एनिमल्स हैं या हमारे पास फूड क्रॉप्स है। तो वो स्टूडेंट्स जो कि एग्रीकल्चर के अंदर स्टडी करेंगे वो फूड क्रॉप्स के साथ भी डील करेंगे और एनिमल्स के साथ भी डील करेंगे। स्टूडेंट्स आपने यहाँ हेडिंग देनी है स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर का। एंड एग्रीकल्चरिस्ट वर्क्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स। एग्रीकल्चरिस्ट यानी वो बंदा जो कि एम्प्लॉय होगा, जिसको नौकरी मिलेगी, जॉब मिलेगी एग्रीकल्चर में, उसके क्या क्या काम होंगे, वो क्रॉप्स की बेटरमेंट के लिए काम करेगा। कौन कौन सी क्रॉप्स में आ सकती हैं, हर तरह की क्रॉप्स होती है, लेकिन यहाँ आपकी बुक में एग्जांपल कौन सी मेंशन है, वीट, राइस, कॉर्न एक्सेट्रा, यानी गंदम हो गई, उसके बाद चावल हो गए, आपके पास जो है वो कॉर्न हो गई। ठीक है, ये तमाम जो है क्रॉप्स में आती है, इनकी बेहतरी के लिए एग्रीकल्चरिस्ट काम करेगा। एंड एनिमल्स लाइक बफलो, काउ एक्सेट्रा फ्रॉम विच वी गेट फूड। और एनिमल्स जिस तरह हमारे पास बफलो और काउ है, इनके ऊपर भी वर्क करेगा, यानी कि हमें बेटर से बेटर क्रॉप्स मिले, और एनिमल में भी हमारा सोर्स जो है मीट का और मिल्क का जो सोर्स है वो बेटर हो, ताकि सिटीजन्स को जो है वो फ़ायदा हो, क्योंकि हमारे पास फूड के यही दो सोर्सेज। प्रोफेशनल कोर्स की स्टूडेंट आपने इस पॉइंट के ऊपर हेडिंग देनी है, और इसके अंदर आपने ये लाइन लिखनी है। इन पाकिस्तान देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज़। पाकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं विच ऑफर प्रोफेशनल कोर्सेज ऑन एग्रीकल्चर आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। अगर आप बायो में हायर सेकेंडरी एजुकेशन हासिल करते हैं तो उसके बाद आप जो है इसके अंदर जो है वो एडमिशन ले सकते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, और आप जो है आगे जाके अपने एग्रीकल्चर को एज अ प्रोफेशन जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं, इसके अंदर जॉब जो है वो हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर की ब्रांच है कंसर्न विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, लाइफ स्टॉक, फॉर एग्जाम्पल कैटल, शीप एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर में तो हमने फूड के बारे में भी पढ़ा था, फूड क्रॉप्स के बारे में भी और एनिमल्स के बारे में भी, लेकिन ये नीचे वाली ब्रांच जो आपकी एनिमल हस्बेंड्री है, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है एनिमल हस्बेंड्री की एनिमल से रिलेटेड ब्रांच होगी। तो इस ब्रांच के अंदर हम एनिमल्स यानी डोमेस्टिक एनिमल्स, जिस तरह के हमारे पास कैटल और शीप वगैरह आ जाती है, इनकी केयर को देखते हैं और इनकी ब्रीडिंग को देखते हैं। ब्रीडिंग मीन्स डोमेस्टिक एनिमल्स हमारे कैटल और जो शीप है इनकी तादाद के अंदर इजाफा करना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास शीप और कैटल हो, ताकि हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा मीट हासिल कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हम मिल्क हासिल कर सकें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा हो सके। तो इस ब्रांच के अंदर हम सिर्फ एनिमल्स के साथ डील करेंगे, उनकी केयर और ब्रीडिंग को देखेंगे। प्रोफेशनल कोर्सेज in animal husbandry can be adopted after the higher secondary education in biology। इसमें भी आप बायो की हायर सेकेंडरी एजुकेशन लेने के बाद आप एनिमल हस्बेंड्री का जो कोर्स है इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और मज़ीद आगे जाके इंशाल्लाह इसमें आप किसी भी तरह की जो है वो एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे कैरियर्स जो रह गए हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। आई होप सो ये लेक्चर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हुए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में सेक्शन में अपने कमेंट्स का इजहार ज़रूर करें। उन स्टूडेंट्स तक ये वीडियो लाजमी फैलाएं जो कि एक्सपेंसिव कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर। That's okay with me.
Limited.